जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर मौजूद है। सबसे पहले तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पर इस जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी आप देख पा रहे हैं। तमाम स्टेट से आए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बैठक में शामिल हैं। दोपहर 2 बजे तक जीएसटी काउंसिल की बैठक चलेगी। बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव की संभावना बताई जा रही है और जीएसटी दरों में एक और बदलाव, तो वहीं जीएसटी के दायरे को लेकर के भी खबरें हैं कि इसमें भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। विभिन्न दरों में समायोजन की बात भी है, जो कर है उसमें कटौती की बात भी चल रही है। साथ ही साथ चाहे एविएशन इंडस्ट्री हो, जो लंबे समय से मांग है, उससे जुड़े भी कई फैसलों की बात है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने स्पष्ट किया था कि ऐसी उम्मीद है कि वो मुद्दा इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन देखिएगा, तस्वीरें आई हैं तमाम स्टेट से आए जीएसटी काउंसिल की बैठक में। चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बैठक में शामिल हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी और सुनाया था कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। उन्होंने जैसलमेर की खूबसूरती को सराहा था और तुलना जैसलमेर और जम्मू कश्मीर में कुछ हद तक मिलने वाली वस्तुओं को लेकर के की थी। अब तस्वीरें आ गई हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, जो कि जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी और आते ही सभी का अभिवादन वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। इससे पहले जैसलमेर में जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था, अमली जामा पहनाया गया था, क्योंकि बताया जा रहा है कि बैठक में तमाम स्टेट से आए मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री भी शामिल हैं। तो वहीं गजेंद्र सिंह खेवसर भी पहुंचे हैं बैठक का हिस्सा बनने के लिए, जो एक प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं। और माना जा रहा है कि 2 प्रमुख मांगे राजस्थान से भी हो सकती है, जिसमें एक मांग है, हालांकि अभी तक साफ नहीं किया गया है, क्योंकि मांग जब तक बैठक में नहीं रखी जाती उससे पहले तो नहीं बताया जा सकता कि क्या बात है। लेकिन माना जा रहा है कि पर्यटन इकाई से जुड़ी जरूर मांग राजस्थान की हो सकती है। पर्यटन इकाई को बूम पर ले जाने के लिए किस तरह से राहत पर्यटन इकाई को, इस सेक्टर को दी जा सकती है, वो एक मुद्दा रह सकता है। वहीं संभावित फैसले कई हैं, जिसमें जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनको लेकर जो जीएसटी लगाया जाता है उसमें किसी तरह का बदलाव हो, संशोधन हो, या फिर जो लग्जरी सामान है या फिर दरों में कटौती है, उसको लेकर के भी विचार विमर्श इस बैठक में होगा और फिर फैसले ले जाएंगे। इससे पहले जब बैठक हुई थी प्री बजट की, उसमें भी कई तरह के विषयों पर चर्चा की गई थी और ये कुछ तस्वीरें आई हैं ऐतिहासिक और विश्व में अपनी पहचान रखने वाले जैसलमेर स्वर्ण नगरी से विरासत के लिए जाना जाता है और अपने नाम के मुताबिक स्वर्ण नगरी चमचमाती रहती है। जब सूर्य की किरण इसके ऐतिहासिक दुर्गों और पत्थरों पर पड़ती है तो फिर एक अनोखी और एक चमक का एहसास हर किसी को होता है। और खासतौर पर जब बात ठंड के महीने की जैसलमेर की हो तो फिर इसकी अलग बात होती है। और इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी खूबसूरती का लुफ्त जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए दूर दराज से आए मेहमानों ने, अतिथियों ने भी निहारा और इसे दृश्य को सदैव के लिए समाहित किया और कैद किया। अब तस्वीरें आई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चल रही बैठक से। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर भी मौजूद हैं। और बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि जैसलमेर में बैठक हो रही है 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक। इससे पहले 2017 में उदयपुर में बैठक हुई थी। सबसे अधिक ये बैठक दिल्ली में हुई है। दिल्ली में सर्वाधिक जीएसटी परिषद की बैठक हुई और ये परिषद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये परिषद ही जो जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय हो, जीएसटी निर्माण हो, इससे जुड़े फैसलों को लेता है, इस पर विचार विमर्श करता है। और खास है क्योंकि एक तरफ इंतजार फरवरी में आने वाले बजट का रहेगा और बजट से पूर्व जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है वो खास होती है। जीएसटी परिषद की बैठक इस बार 2 चरणों में है। अभी बैठक जो चल रही है लंच टाइम तक 2 बजे तक होगी, फिर उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। क्योंकि सभी जो राज्य से आए हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा, इस वजह से एक और चरण आयोजित किया जा रहा है। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतुराज जी, बैठक शुरू हो चुकी है, फिलहाल वित्त मंत्री भी पहुंची, क्या जानकारी, बैठक में क्या चर्चा के बिंदु? जो बैठक का जो मुख्य एजेंडे के बारे में हमने चर्चा की, अभी अपडेट ये कर देना चाहूंगा कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सैनी, वो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन यहाँ से वो फ्लाइट से 2 बजे रवाना होंगे जो एयरपोर्ट है वहाँ से।
और उन्होंने अपना जो भी प्रतिनिधित्व के रूप में जो एजेंडा था वो टेबल कर दिया, जो उसमें वो लाए थे वो उन्होंने बातें बता दी। क्योंकि ज्यादातर हमने जो मुख्यमंत्रियों से या जो सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत में पूछा, उन्होंने सबने एक ही बात कही कि गोपनीयता के कारण वे अपना एजेंडा जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन मुख्य बात जो मोटे तौर पर एजेंडा जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन मुख्य बात जो मोटे तौर पर उभर कर सामने आई कि जो अभी लग रहा है कि जो कई बातें कही जा रही हैं कि बीमा जो क्षेत्र है उसको करके दायरे से बाहर कैसे किया जाए, तो इसको लेकर विचार विमर्श का दौर हो सकता है कई चरणों में जारी रहे। जहाँ तक बात है कि जो अन्य तंबाकू उत्पादों को टैक्स के दायरे बढ़ाया जाए उनका, वह भी एक विषय हो सकता है। इसके साथ साथ ही जो अन्य विषय, जो जैसा कि मैंने शिका पहले भी आपसे कहा था कि कुछ विषय ऐसे हैं कि जो कि बजट के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, जो जीएसटी के आम जो रेगुलर जो बैठकें होती हैं उसमें उस लिहाज से इतने नहीं इम्पोर्टेंट माने जाते, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य जो करों की जो प्रणाली है उसको अधिक व्यावहारिक, अधिक युक्ति संगत, अधिक तार्किक और अधिक व्यवहारिक बनाना मोटे रूप से माना जाता है। तो इसको लेकर जो भी कठिनाइयाँ व्यवसायियों को, व्यापारियों को आती हैं, चाहे से वो फॉर्म की दिक्कत हो, चाहे से जो कठिनाई उस फॉर्म पंजीकरण को लेकर है, या फिर जो जीएसटी की अन्य तमाम तरह के कठिनाइयाँ हैं कि कई तरह के उसमें टैक्स देने की बात हो, तो उसको किस रूप में सरलीकृत किया जाए, यह मोटे रूप में जीएसटी की जो काउंसिल है। और चूंकि इतने राज्य हैं और इतने प्रतिनिधि हैं, तो सबको भी मौका यदि दिया गया तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए ये 2 चरण की बैठक, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक बैठक होगी, जिसके बाद जो बाकी के राज्य हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी रवाना हो चुके हैं होटल मैरियट से, वह अपनी बात कह के और रवाना हुए हैं। जो गजेंद्र सिंह खिंवसर से हमारी बात हुई कि राजस्थान का आखिरकार क्या प्रतिनिधित्व होगा, कि राजस्थान की क्या मांग रखी जाएगी मोटे तौर पर, तो यह उन्होंने कहा कि 2 मांगे हैं, 2 मुद्दे हैं राजस्थान के, लेकिन वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि गोपनीयता के लिहाज से ऐसा किया जाना जरूरी है। लेकिन जो मांग उभर कर सामने आती है वो मांग मुख्य तौर पर पर्यटन इकाइयों की मांग सामने आती है ज़्यादा। उनके जो जीएसटी है उसके अधिक व्यावहारिक बनाने की मांग है, उनको सरलीकृत करने की मांग है। जो जीएसटी का जो ढांचा है उसमें जो घरेलू और ग्रामीण क्षेत्र के जो पर्यटन हैं, जो जिसको हम हेरिटेज विलेज भी कहते हैं, हेरिटेज विलेज रिसोर्ट, कई तरह के इस तरह के जो इकाइयां हैं उसको किस तरह से दायरे में लेते हुए और उसके कर प्रणाली सरलीकृत करने की बात हो सकती है। जहाँ तक मोटे तौर पर बात आती है कि तंबाकू उत्पादों को अधिक उसमें कर बढ़ाने की, तो हालांकि सैद्धांतिक रूप से राज्य सहमत नज़र आते हैं इससे, लेकिन उनकी जो राज्य की जिस तरह की परिस्थितियां उसके आधार पर कई तरह की कठिनाइयां जो सामने आती हैं, क्योंकि कई राज्यों का जो कर का मुख्य स्रोत है वह इस तरह के उत्पादों की जीएसटी या अन्य तरह की जो शराब उत्पादों की जीएसटी या उन पर निर्भर रहता है। तो ऐसे में जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने भी संकेत किया था कि चूँकि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, वहाँ पर अधिक सर्दी है और उसी लिहाज से वहाँ पर अलग तरह के व्यवसाय हैं। जैसा कि उन्होंने इंगित किया था कि लकड़ी के व्यवसाय हैं वहाँ पर। और जैसलमेर की अगर बात करें तो यहाँ पर अपेक्षाकृत मरुस्थलीय इलाका है और मरुस्थलीय इलाके की अपनी समस्याएं, विषम परिस्थितियां हैं और
उसके लिहाज से यहाँ पे अलग व्यवसाय है। जैसे यहाँ पर जो पीला पत्थर है वो अधिक पाया जाता है, अधिक उसकी खपत है, अधिक मांग है। तो इन तमाम आधारों बिल्कुल को ऋतुराज जी, और अब देखने लायक रहेगा कि जीएसटी परिषद की बैठक में राजस्थान से जुड़े प्रतिनिधित्व करने के बाद क्या कुछ राजस्थान की मांग है। हालांकि फिलहाल गोपनीय रखा गया है, लेकिन भविष्य में जरूर उजागर वो होगी। बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज जी साथ जुड़ने के लिए।